हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 5 यानी कि लेसन 5 कंप्लीट कर लिए थे। तो आइए आज अगला अध्याय 6 घातांक यानी कि एक्सपोनेंट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि घातांक क्या होता है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है भूमिका, ये सब आप लोग पढ़ लेंगे। तो आगे देखते हैं। तो प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम लोग इस अध्याय यानी कि अध्याय 6 घातांक के जो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो जैसे उसको हमने सीखा में दिया गया है वहाँ से पहले देख लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट है, किसी संख्या का उसी संख्या के साथ बार बार गुणा करने को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करना घातीय संकेतन कहलाता है। या यह जो प्रक्रिया है यानी कि किसी संख्या को बार बार गुणा करने के संक्षिप्त रूप में यानी कि बार बार गुणा करने को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे ही घातांक या घातीय संकेतन कहलाता है। और घातांक में घात और आधार क्या होता है उसको आगे देखेंगे हम लोग। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जैसे अध्याय 6 था घातांक। तो घातीय संकेतन या घातांक क्या होता है, किसी संख्या को बार बार गुणा करने की जो संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करते हैं वही घातीय संकेतन या घातांक है। जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं हम लोग, टू को हम लोग बार बार मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इस तरीके से हम लोग कितने बार किए हैं, 1 2 3 4 टाइम्स यानी कि 4 बार गुणा किए हैं। तो इसको हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 ऐसा। तो यही जो है संक्षिप्त रूप में लिख दिए। किसको, इतना जो लंबा लिखे थे उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में क्या प्रदर्शित कर दिए, 2 के पावर 4। तो इस तरीके से जो लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको आधार यानी कि यहाँ 2 क्या होगा, आधार, और ऊपर जो रहेगा वह घात कहलाता है। तो आधार कौन सा होगा, जो संख्या रहेगा जिसको हम लोग बार बार लिखे हैं वह आधार होगा, और जितने बार आया है उसको ऊपर लिखते हैं इसलिए वह घात होगा। तो ये समझ गए होंगे आधार और घात क्या है। जो भी संख्या को बार बार लिखे हैं वह आधार में जाता है, और जितने बार लिखते हैं वह घात में जाता है। तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, आधार, और 4 क्या होगा, घात। तो इस तरीके से लिखना है। तो आधार नीचे रहता है और घात उस संख्या के ऊपर यानी कि आधार के ऊपर, और उसको थोड़ा सा छोटा लिखना है घात को। और जैसे 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसको संक्षिप्त रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 के पावर। तो 5 क्या होगा, आधार बनेगा, और कितने बार आया है वह उसका घात बनता है। 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम आया है, 6 टाइम। तो 6 क्या हो जाएगा, घात। तो यहाँ पर आधार कौन सा होगा, 5, ये हो जाएगा आधार, और 6 क्या हो जाएगा, घात। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि आधार और घात क्या होता है। अगर उसी तरीके से हम लोग इसको 4 संख्या में लें, जैसे x मल्टीप्लाई x कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो यहाँ x क्या होगा, आधार होगा, और x कितने बार है, 1 2 3 यानी कि 3 बार है, तो इसके पावर में 3 लग जाएगा। यानी कि ऊपर में जो लिखते हैं उसको घात या पावर कहते हैं। तो यहाँ आधार क्या होगा, x, और घात कौन सा होगा, 3, ये हो जाएगा घात। तो इस तरीके से लिखना है। तो समझ गए होंगे आधार और घात किस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है, जब दो समान आधार वाली यानी कि जिसका आधार समान हो
तो घातीय राशियों का आपस में गुणा होता है तो गुणनफल में आधार वही रहता है तथा घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो क्या है, जब दो समान संख्या वाली घातीय राशि का यानी कि ऐसी संख्या जिसका आधार समान हो, यानी कि ऐसी दो संख्या जिसका आधार समान हो आपस में गुणा करें तो गुणनफल में क्या होता है, आधार वही रहता है, यानी कि एक आधार लेते हैं और घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n है, आधार क्या है, समान है, क्या है, x और x है, तो एक ही x में क्या होगा, उसका पावर जो है जुड़ जाएगा, यानी कि x के पावर में m प्लस n। तो ये हो गया है। जैसे एक ही आधार वाली दो संख्या, तो क्या है, x के पावर m व x के पावर n, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो x के पावर m मल्टीप्लाई x के पावर n, तो एक ही आधार है x x है, तो इसका घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, x के पावर m प्लस n ऐसा हो जाता है। और उसी तरीके संख्या लेंगे तो जैसे 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 है, दोनों का आधार क्या है, 5 है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आधार को लिखेंगे ऐसा और उसका घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 के पावर 5 ऐसा हो जाएगा, ये 5 के पावर 5। तो इस तरीके से लिखना है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। तो आगे, यदि अंश और हर में समान आधार वाली घातीय राशि हो तो हल करते समय आधार वही तथा अंश के घात में से हर की घात को घटा देते हैं, तो आधार वही रहेगा। और जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के पावर m अपॉन x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m माइनस n, ये हो जाएगा। यानी कि जब दो संख्या लें जैसे x के पावर m व x के पावर n है, इसका आपस में क्या हो, भाग हो, यानी कि x के पावर m डिवाइडेड बाई x के पावर n, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर m अपॉन x के पावर n। तो इस तरीके से हो तो क्या होता है, एक आधार में उसका घात जो है माइनस हो जाता है और गुणा में क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ m माइनस n ऐसा हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे एग्जाम्पल ने संख्याओं में, तो यदि 2 के पावर 3 व 2 के पावर 2 है, तो ये दो संख्या है, इसका दोनों का डिवाइड करना है, तो 2 के पावर 3 अपॉन 2 के पावर 2, तो क्या हो जाएगा, एक आधार में इसका घात माइनस होगा, 2 के पावर 3 माइनस 2, यानी कि 2 के पावर कितना आ जाएगा, 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन, तो आगे देखते हैं। तो आगे है, यदि घातीय संख्या का भी घात दिया हो तो हल करते समय घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या बोल रहा है, घातीय संख्या का भी घात दिया हो यानी कि घातांक दिया हो तो हल करते समय घातांकों का आपस में गुणा हो जाता है। जैसे x के पावर m फिर ब्रैकेट है फिर n लगा है, तो क्या हो जाएगा, घात आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे घातों का भी घात दिया हो, जैसे कोई संख्या x है कि पावर m लगा है फिर से पावर n लगा है, तो क्या होगा, ये दोनों घात आपस में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x के पावर m मल्टीप्लाई n। तो इस तरीके से ये भी आप लोगों को याद रखना है। जब घात के ऊपर फिर से घात लगा है, यहाँ x है पावर m फिर पूरे के घात n है, तो क्या होगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यह भी आप लोगों को याद रखना है। तो आगे है, यदि किसी संख्या का घात 0 हो तो उसका मान 1 होता है। तो किसी भी संख्या में यदि घात क्या लगा हो, 0 लगा हो, यानी कि पावर 0 हो, इस तरीके से पावर 0 हो तो क्या हो जाएगा, 1। तो आगे है, यदि लिखी गई संख्या में कोई घात ना हो तो उसका अर्थ है उस संख्या के ऊपर 1 घात लगा है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो आगे है, यदि घातीय संख्या में हर को अंश के स्थान पर ले जाए या अंश को हर के स्थान पर ले जाए तो संख्या
का धनात्मक घात ऋणात्मक और ऋणात्मक घात धनात्मक में बदल जाता है। जैसे 1/x के पावर -n है तो ये हर में है माइनस में, तो अगर इसको अंश में लेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसका घात माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। उसी तरीके से यहाँ अंश में है, उसको हर में लिए तो क्या हो गया, माइनस। तो ये 7 पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा, तभी अध्याय 6 बना सकते हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चंस। तो आइए पहले देखते हैं कि घातांक के रूप में कैसे लिखना है किसी भी संख्या को। जैसे यहाँ पर दिया है 2 के पावर m, तो यानी कि 2 का कितने बार मल्टीप्लाई, m बार। तो जैसे 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई डैश डैश कहाँ तक, m बार। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम x के पावर m और y के पावर n को भी लिख सकते हैं। जैसे x के पावर m है तो x का कितने बार मल्टीप्लाई, m बार। तो x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई डैश डैश m बार, तो ये कितने बार, m बार। तो इस तरीके से लिखना है। और y का, जैसे y के पावर n है तो y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई y डैश डैश कहाँ तक, n बार। तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं आगे घातांक के नियम। तो ये नियम तो हम लोग अभी पढ़ चुके हैं पहले, तो फिर से एक बार देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जैसे 2 के पावर 5, तो 2 के पावर 5 लगा है तो यानी कि 2 कितने बार मल्टीप्लाई है, 5 बार, यानी कि 5 टाइम्स। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 होगा। तो इसमें 2 के गुणांकों को अलग अलग समूह बनाकर इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट में कितने बार, 4 टाइम्स को लिखे हैं, अलग अलग कर दिए हैं। इस तरीके से भी समूह समूह बनाकर लिख सकते हैं। जैसे 2 × 2 × 2 × 2 4 टाइम्स है ब्रैकेट के अंदर और बाहर 1 टाइम्स है, तो उसको पावर नहीं लगे रहता है तो क्या होता है, 1। तो ये 1 हो गया, मल्टीप्लाई 2 के पावर 4, तो अंदर कितने बार है, 4 टाइम्स, तो 2 के पावर 4 ये हो गया। उसी तरीके से क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 × 2 मल्टीप्लाई, फिर ब्रैकेट है, फिर अगले ब्रैकेट में 2 × 2 कितने टाइम, 3 टाइम्स है। तो 2 के पावर 2 पहले में हो जाएगा और दूसरे में क्या हो जाएगा, 2 की क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 में कितना है, 3 टाइम्स है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आगे है 2 के पावर 5, उसी को फिर से क्या लिख दिए हैं, पहले में 3 लिए हैं पहले ब्रैकेट में, दूसरे बार में 2 टाइम्स लिए हैं 2 को, तो क्या हो जाएगा पहले ब्रैकेट का 2 क्यूब, यानी कि 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से लेके सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आगे है 2 के पावर 5, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 टाइम्स है, तो यहाँ 4 टाइम्स लिए हैं, फिर एक 1 है, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये था, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। आगे जो है ये कुछ एग्जांपल दिया है सारणी में। जैसे a के पावर 7 है तो उसको पहले टाइम्स में 4 टाइम्स में लिखे हैं, दूसरे टाइम्स में 2 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा, a के पावर 4 मल्टीप्लाई a³ इज इक्वल टू 4 + 3 इज इक्वल टू 7, तो 7 आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सब बना के देख लेंगे। अब आगे देखते हैं, क्या दो समान आधार वाली राशियों का गुणा करने पर उन राशियों के घातांकों का गुणनफल, इसमें क्या संबंध होता है। तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। जैसे आधार समान होता है अब वो ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो उसका घात क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे x³ मल्टीप्लाई x के पावर 4 तो क्या हो गया था, इस तरीके से इसका 3 टाइम्स लिखे हैं ये, फिर इसका 4 टाइम्स, तो टोटल कितना टाइम्स, 7 टाइम्स, या x के पावर 3 + 4 ऐसा लिख सकते हैं। तो बाकी ये सब भी आप लोग पढ़ लेंगे। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, हमने सीखा में, तो बाकी सब ये पढ़ लेंगे आप लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को पहले घातांक के नियम को लिख देता हूँ एक जगह, उसके बाद
हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो अध्याय 6 घातांक। तो घातांक के कुछ नियम हैं, उसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, तो इसको भी आप लोग नोट कॉपी में लिख लेंगे। जैसे घातांक के नियम में ए मल्टीप्लाई ए डैश डैश कितने बार, n बार। तो क्या हो जाएगा, ए की पावर n बार है तो n बार। अगर 4 बार रहता तो यहाँ 4 लगता। तो ये आप लोग याद रखेंगे। आगे है दूसरा, ए के पावर m मल्टीप्लाई ए के पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब आधार समान रहता है तो उसका घात जुड़ता है। तो क्या हो जाएगा, ए के पावर m प्लस n ये होगा। और आगे जब डिवाइड में रहेगा ए के पावर m डिवाइडेड बाई ए के पावर n इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं या इसी को ए के पावर m अपॉन ए के पावर n भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, पावर माइनस होता है, ऐसा ये भी याद रखेंगे आप लोग। आगे है ए के पावर m पावर के ऊपर फिर पावर, तो यहाँ n, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए के पावर m मल्टीप्लाई n, ऐसा। तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। तो ए के जगह पर x भी हो सकता है या y भी हो सकता है, कोई सा भी चर हो सकता है। और एक जैसे ए बी दो चर है और बाहर में लगा है ए के पावर, इसके पावर में m, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a मल्टीप्लाई बी पूरे के पावर m। तो a और b के बीच कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। अब पावर में क्या लगा है, m, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग अलग a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m, ऐसा। तो ये भी याद रखेंगे। तो आगे और है जैसे 1 अपॉन एक्स के या a के पावर माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है, a के पावर ये m ले लेते हैं तो क्या हो जाता है m, जब नीचे क्या है माइनस, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाता है प्लस। फिर आगे और एक है a के पावर m इज इक्वल टू, जब इसको नीचे ले जाएंगे 1 के नीचे तो क्या हो जाएगा, इसका पावर प्लस में है वो माइनस में हो जाता है। तो ये जो सातों आप लोग याद रखेंगे। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 6.1 निम्नलिखित को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। तो घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। तो पहला है ए 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। तो ये हो जाएगा आंसर 3 के पावर 4। उसी तरीके से ये सब भी आप लोग लिख के देख लेंगे, यानी कि बना लेंगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखिए। तो यहाँ क्या करना है, गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखना है। तो गुणनखंडों में पहले तोड़ेंगे। जैसे हल नंबर 2 पहला क्वेश्चन जो है 15 के पावर 4 है, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड के रूप में पहले तोड़ना है। तो तोड़ देते हैं। तो 15 के पावर कितना है, 4 है। तो पहले 15 को कितने बार लिख देंगे, 4 टाइम्स, यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15। पावर 4 था तो 4 टाइम्स लिख दिए ये। अब 15 को सबको तोड़ देंगे। तो इस 15 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 मल्टीप्लाई 5। उसी तरीके से इस 15 को भी 3 मल्टीप्लाई 5, वैसे ही इसको भी 3 मल्टीप्लाई 5, वैसे ही इस 15 को भी 3 मल्टीप्लाई 5। तो 3 मल्टीप्लाई 5 15 आता है। तो अब यहाँ देखते हैं 3 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स है। तो उसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4। फिर मल्टीप्लाई 5 कितने टाइम्स है, ये भी 4 टाइम्स है। तो ये 4 हो जाएगा ऐसा। तो यही हम लोग का गुणनखंड के रूप में होगा। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा।
तो आगे देखते हैं, आगे और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे मैं आप लोगों को डी नंबर बता रहा हूँ, तो ये बाकी बी सी बनाएंगे, डी नंबर आइए देखते हैं। तो डी नंबर है 21 के पावर m। तो डी नंबर क्या है, 21 के पावर m है। तो 21 के पावर m, तो 21 को गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। तो 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लोग 3 × 7 पूरे के पावर m ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के पावर m × 7 के पावर m, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। वैसे 15 के पावर 4 था, तो इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, उसको यहाँ मैं बता रहा हूँ। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या यहाँ जो बता रहा हूँ इस तरीके से भी। 15 के पावर 4, तो 15 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, 3 × 5 ऐसा लिख सकते हैं। अब पूरे के पावर में क्या लगा है, सॉरी 4 लगा है, तो 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अब इसको मैं बताया था आप लोगों को, a × b पूरे के पावर m लगे रहता है, तो क्या हो जाता है, यह जो m है इन दोनों का हो जाता है, a के पावर m × b के पावर m ऐसा होता है। ये मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, तो उसी फॉर्मूला से यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4 × 5 के पावर 4। तो इस तरीके से ये भी आंसर होंगे, इस तरीके से भी बना सकते हैं, तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। तो बाकी ये सब बना लेंगे, तो आगे है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है। यहाँ पर ये नंबर है a × b × c पूरे के पावर p इज इक्वल टू a के पावर p मल्टीप्लाई b के पावर p मल्टीप्लाई c के पावर p है। तो ये है, इसको सिद्ध करना है, यानी कि किसी एक पक्ष को लेना है, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड, किसी भी एक पक्ष को, और वहाँ से हम लोग को दूसरा पक्ष लाना है, या दोनों पक्ष को हल करेंगे तो दोनों साइड का जो हल है वो इक्वल आना चाहिए। तो आइए देखते हैं ये नंबर को। तो हल नंबर 3 का ए, तो ए नंबर क्या था, a × b × c पूरे के पावर p था, इज इक्वल टू था a के पावर p × b के पावर p × c के पावर p, ये था। तो यहाँ पर इसको सरल कर देते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या था, a × b × c पूरे के पावर p था। तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगी, ये जो पावर p लगा है ब्रैकेट के बाहर, तो ये अंदर के सब के लिए होगा। तो a के पावर p × b के पावर p × c के पावर p। अब यही क्या है, हम लोग का राइट हैंड है, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड। इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए देखते हैं और आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 × 3 के पावर 5 × 5 के पावर 5। तो इस रूप में लिखा गया है। तो आइए इसको देखते हैं। तो बी नंबर क्या है हम लोग का, 30 के पावर 5 है, तो इसको हम लोग को लिखना है, ये सॉरी सिद्ध करना है। ये था हम लोग का क्वेश्चन, 30 के पावर 5 इज इक्वल टू 2 के पावर 5 × 3 के पावर 5 × 5 के पावर 5। तो ये सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड तो क्या है, 30 के पावर 5 है, तो इसको तोड़ देते हैं। तो 30 को हम लोग क्या कर देंगे, गुणनखंड के रूप में। तो क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। तो पावर में क्या लगा है, 5, तो यहाँ 5 लगा देंगे, इज इक्वल टू, अब ये क्या हो जाएगा अलग अलग, 2 के पावर 3 × 3 के पावर 3 × 5 के पावर 3। तो यही हम लोग का क्या है, राइट हैंड है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा प्रूव्ड। इस तरीके से बनाना है। तो ये एक फॉर्मूला जो है, a × b × c पूरे के पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, a के पावर m
मल्टीप्लाई बी के पावर m मल्टीप्लाई सी के पावर m, तो इससे आया हुआ है। तो इस तरीके से बनाना है, बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। तो ये बाकी ये बना लेंगे। तो आगे है 4 नंबर। निम्नलिखित को नियम 3 का उपयोग कर घातांक के रूप में लिखिए। तो नियम 3 का उपयोग करके घातांक के रूप में लिखना है। तो ये नंबर है 6 के पावर 8 मल्टीप्लाई 7 के पावर 8 है। तो नियम 3 का उपयोग करना है। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 3 ये 4 का फर्स्ट है 6 के पावर 8 मल्टीप्लाई 7 के पावर 8 है। तो ये था। तो इसको नियम नंबर 3 से हल करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दोनों के पावर में, यानी कि दोनों का पावर समान है तो एक ही बार ब्रैकेट के बाहर लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 7 पूरे के पावर 8 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि पावर बराबर है इसलिए। अगर अलग अलग रहेगा तो ऐसा नहीं लिखना है हम लोग को। तो अब इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो है हम लोग ऐसा पढ़े थे a के पावर m मल्टीप्लाई b के पावर m इज इक्वल टू क्या होता है a मल्टीप्लाई b पूरे के पावर में m ऐसा होता है। तो ये इस तरीके से अलग अलग था तो एक ही बार ब्रैकेट में लिखे हैं, घात समान था इसलिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाई 7 कितना हो जाएगा 42। ये हो जाएगा पावर में कितना लगा है 8। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो आज का क्लास यही तक। तो आप लोगों का आज का होमवर्क रहेगा। अध्याय 6 में घातांक का जो ये नियम मैं बताया आप लोगों को, ये सब आप लोग याद करेंगे और लिखेंगे। तो और एक होमवर्क रहेगा प्रश्नावली 6.1 का, जो फर्स्ट का BCD। तो ये होमवर्क है आप लोगों का। तो आज का क्लास यही तक। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।